नाम राकेश रावल है और मैं आज आपको लेके आया हूँ मेल मर्ज का टॉपिक। तो पहले उसके लिए मेल मर्ज करना है तो उसके लिए फर्स्ट थिंग्स पहले लेटर बनाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे उसके लिए लेआउट ऑप्शन में जाना है। ओके, देन मेल मर्ज में जाना है एंड कस्टमाइज मार्जिन में जाना है और इसके बाद पेपर यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेट करना है। तो पेपर में क्या लेना है, A4 साइज एंड मार्जिन यहाँ पे मैंने 2.54 यहाँ पे ले लिया है। अगर यहाँ पे इंच अगर होता तो 1.25 लेते तो इज़ द बेस्ट रहता, पर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होने के कारण अपने यहाँ पे इंच से डबल कर देते हैं तो सेंटीमीटर हो जाएगा। गॉट इट? तो सेंटीमीटर डबल लेंगे तो इंच का ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगा। देन ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बॉर्डर बनानी है। बॉर्डर बनाने के लिए डिज़ाइन में जाना है, इसके बाद पेज बॉर्डर में जाना है, उसके बाद पेज बॉर्डर, देन बॉक्स और यहाँ से मुझे क्या करना है, लाइनिंग सिलेक्ट कर देना है। अगर सपोज मानो कि आपको कोई डिज़ाइंस लेना है तो आप आर्ट में जाके डिज़ाइंस यहाँ से ले सकते हो, पर अभी लाइनिंग्स ले लेते हैं। लाइनिंग्स की थिकनेस अगर आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, तो मैं अभी ये लाइनिंग्स की थिकनेस कम कर देता हूँ। देन ओके, जैसे ही यहाँ पे ओके करते हो वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, पेज का बॉर्डर आ गया। अब मुझे क्या करना है, एक लेटर 50 लोगों को भेजना है, मेल मर्ज करना है। तो पहले मुझे लेटर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूलर के अंदर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टैप लगा देता हूँ, यानी कि रूलर के एग्जैक्ट सेंटर पे मैं माउस की लेफ्ट क्लिक को दबा देता हूँ। तो यहाँ पे ये एल आकार जैसा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, टैप बोलते हैं। अब यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है वो लेफ्ट साइड हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, कीबोर्ड में से टैप बटन दबाना है और यहाँ पे मुझे जो भी मेरी कंपनी का एड्रेस है वो यहाँ पे लिख देना है। अब मुझे यहाँ पे एड्रेस आने के बाद मैंने इस तरह से एड्रेस लिख दिया। अब मेरा यहाँ पे इस तरह से एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे एक वीक पॉइंट है। वो क्या है वीक पॉइंट, कि बीच बीच में यहाँ पे लाइनिंग्स आ रही है। अब वो लाइनिंग्स को मुझे क्या करना है, निकाल देना है। तो मुझे ये जो एड्रेस लिखा है वो माउस की लेफ्ट क्लिक को दबा के उसको सिलेक्शन करना है। इसके बाद होम में जाना है। होम में जाने के बाद पैराग्राफ के अंदर जाने के बाद यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कंट्रोल बी दबा देना है और यहाँ से उसकी साइज बढ़ा देना है, यानी कि 14 कर देता हूँ, इज द बेस्ट। यहाँ पे 14 मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे दूसरा यहाँ पे रूलर के अंदर टैब लगा देता हूँ। उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 2 एंड डी मैनेजर इस तरह से लिख देते हैं। अब यहाँ पे अपने स्पेस दे देते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे बंदों लोगों को मुझे मेल मर्ज करना है, इसीलिए दूसरे भी बहुत सारे एड्रेस यहाँ पे फायर करना है। तो मुझे यहाँ पे दूसरा यहाँ पे टैब लगा देता हूँ जिससे मेरा सब्जेक्ट का आ जाए। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देता हूँ। गॉट इट? अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और दूसरा यहाँ पे टैब लगा देना है जिससे मुझे रिस्पेक्टेड सर या डियर सर और मैडम लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डियर सर लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लेटर लिखने के लिए कंटेंट होनी चाहिए, जो बेसिकली मैं इस तरह से कंटेंट ला देता हूँ। यहाँ पे कंटेंट आ गया। अब मुझे क्या करना है, पैराग्राफ का फर्स्ट जो है लाइनिंग्स वो डियर के पास एग्जैक्ट सेट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे लाइनिंग्स यहाँ पे सेट कर दिए। ओके, अब मुझे यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है उसको माउस की लेफ्ट क्लिक को दबा के सिलेक्शन करना है और जस्टिफाई करना है। गॉट इट? और इसकी जो साइज है वो एग्जैक्टली
जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से 12 की कर देना है। अब ये जो लेटर हुआ वो मुझे क्या करना है, 20 या 10 लोगों को भेजना है। या इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग्स मेलिंग में जाना है। मेलिंग में जाने के बाद मुझे क्या करना है, स्टार्ट द मेल मर्ज। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप में जाना है। इसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, लेटर, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे यूज द करंट डॉक्यूमेंट, यानी कि अभी फिजिकली जो चल रहा है, जो आपके नज़र के सामने है, इसके ऊपर इफेक्ट लेनी है। यानी कि इसके लिए मुझे क्या करना है, यूज द करंट डॉक्यूमेंट पे जाके नेक्स्ट करना है। अब मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास कोई टेलीफोन डायरेक्टरी होती, जैसे कि नाम, एड्रेस, फोन नंबर अगर होता, तो मैं उसका एड्रेस यहाँ पे दे देता कि उसका पाथ यहाँ पे लिंक कर देता। पर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप ए न्यू लिस्ट, देन क्रिएट करना है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी कॉलम्स है। इतनी सारी कॉलम्स नेसेसरी नहीं है। एग्जैक्टली टपाल पहुंचाने के लिए या टपाल किसी को भेजना है, तो उसके लिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन एड्रेस 1, एड्रेस 2 और सिटी, बहुत में बहुत आप पिन कोड नंबर ले सकते हो। तो यहाँ पे बाकी के कॉलम मुझे क्या करने पड़ेंगे, डिलीट करने पड़ेंगे। तो सिलेक्टेड करने के लिए, कॉलम को सिलेक्टेड करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, कस्टमाइज कॉलम में जाना है। जो फील्ड रखना है वो आप यहाँ पे रखो, बाकी के सारे यहाँ पे क्या कर दो, डिलीट कर दो। मैं अभी मुझे खुद को एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ पे 2 से 3 फील्ड रखता हूँ। आप लोगों को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी और पिन कोड नंबर, इतनी चीज तो मस्ट भी रखनी है। अब मेरा यहाँ पे इस तरह से मैं डेटा को सिलेक्टेड करता हूं। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसके अंदर ओके करके मुझे क्या करना है, इसके अंदर डेटा एंट्री करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 एंट्री कर देता हूं। ओके, मैं यहाँ पे 3 एंट्री कर देता हूँ। यानी कि मेरा ये 3 जिसकी एंट्री की है, वो बंदे को यहाँ से टपाल, यानी कि ये जो लेटर है वो 3 बंदे का यहाँ पे रेडी हो जाए। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ओके करना है। अब ये जो डेटाबेस है उसको मुझे क्या करना है, परमानेंटली उसको सेव करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं क्या कर देता हूँ, उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे उसका लोकेशन दे दिया। यहाँ पे ये डेटाबेस को परमानेंटली करने के लिए उसका नाम दे दिया और सेव कर देता हूँ। यानी कि डेस्कटॉप पे ये जो मेरा जो डेटाबेस है वो क्या हो गया, सेव हो गया। अब जितने लोगों को भेजना है वहाँ पे आप टिक कर दो, और जितने लोगों को नहीं भेजना है वहाँ पे आप टिक हटा दो। अभी मैं तीनों लोगों को भेजता हूँ, देन ओके। अब मुझे क्या करना है, मेरा यहाँ पे मेल मर्ज के अंदर वापस जाके इंसर्ट द मेल मर्ज में जाना है। उसके अंदर आपने जो फील्ड रखे हैं वो सारे फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो मैं फर्स्ट नेम ले लेता हूँ, स्पेस, देन इंसर्ट मर्ज में जाता हूँ, लास्ट नेम ले लेता हूँ, एंटर, टैब, यहाँ पे वापस क्या कर देता हूँ, एड्रेस 1 कर देता हूँ। गॉट इट। अब मुझे क्या करना है, ये डेटाबेस को चेक करना है। तो चेक फॉर एरर्स के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे कंप्लीट मर्ज के ऊपर चले जाते हैं और ओके करते हैं। जैसे ही यहाँ पे ओके करोगे तो फ्रेंड्स देखो, मैंने जिन लोगों का नाम लिखा था उनका क्या हो गया, यहाँ पे मेल मर्ज का सेक्शंस हो गया। यानी कि लेटर और मेरा डेटाबेस दोनों यहाँ पे मर्ज हो गए। तो आई थिंक ये जो मेल मर्ज का मैंने आज टॉपिक आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। Thanks.